सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। जैसे कि बच्चों के लगातार ये डिमांड आ रहे थे कि सर बीएचपीएसएल पे बात करी जाए क्योंकि आरआरबी के लगातार वैकेंसी आ रही है। आरआरबी को लेके बहुत बच्चे अस्वस्थ तो हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम डेट भी आ चुके हैं। बीएचपीएसएल लगातार एक साल से ज्यादा वेटिंग में बच्चों को रखा है। बीएचपीएसएल ना कोई सुबुगाहट दिख रहा है। हम लोग गए थे ऑफिस, आप लोगों को पता ही है, पर कोई चर्चा इसको लेके नहीं कर रहा। लेकिन इसी बात बीच जो कुछ चर्चाएं चल रही है कि बीएचपीएसएल को लेके एक बड़ी जो खबर है कि चुनाव जो है वो हमारा नवंबर में है ना, और नवंबर को मद्देनजर रखते हुए लगभग सभी पोस्टों को ये रिलीज करने वाली है बिहार सरकार। यानी चुनाव को अगर ध्यान में रख रहा है, इसीलिए इसका असर दिखेगा। जल्द होगी भर्तियां, यानी इस प्रोसेस में कहीं न कहीं सरकार जुटा हुआ है। सारी भर्ती लेनी है इसको इलेक्शन से पहले, यानी नवंबर से पहले इसको किसी भी हालत में सब कुछ करना है। अभी मैं इस पे सर्च ही कर रहा था कि अभी अपकमिंग भर्ती कितनी चल रही है और कौन सी आनी है। तो अभी आने वाली भर्ती 2025 के अंदर बहुत सारी भर्तियां आ चुकी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती, बीएसएससी के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर, बिहार लैब टेक्नीशियन के अंदर, बिहार के अंदर ओटी असिस्टेंट के अंदर, बिहार ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती, आईसीडीएस भर्ती, होमगार्ड भर्ती। सो भर्ती बैक टू बैक बिहार के अंदर लगातार चल रहे हैं। टीआरई 4.0 भी आने वाला है, यानी बिहार टीचर के अंदर। तो इसी के क्रम में अगर हम देखें तो बिहार के अंदर अपकमिंग भर्ती की अगर बात करें तो वो है हमारा सबसे सुनहरा भर्ती बीएसपीएससीएल। उसमें जेई और टेक्नीशियन ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये भर्ती खा जाएगा सरकार। आई हुई भर्तियों में अगर देखें, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीटीएससी, लैब टेक्नीशियन, और इसमें बहुत सारे हैं, सिर्फ लैब टेक्नीशियन नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं बीएसएससी के अंदर। सो बहुत सारी भर्तियां हैं, एकदम आ चुकी है। टीआरई 4 भी अपकमिंग है। अभी 3 तक आ चुका है, 4 अपकमिंग है। 3 तक डन है, 4 अपकमिंग है। ओके, इन बातों का ख्याल रखें ना। उसके बाद अगर भर्ती आपको दिखेंगी तो वो भर्ती में से एक सबका चहेता, आपका चहेता, दिस इज बी एसपीएससीएल जेई टेक्नीशियन। और ये भर्ती एकदम 100% आएगा, तो इसके लिए किसी को समस्या नहीं है, लेनी चाहिए। और हम लोग इस पे आवाज भी बुलंद करने की बात कर रहे थे आप लोगों से, तो बिल्कुल सभी लोग एक्टिव थे। लेकिन इस बीच रेलवे लगातार बैक टू बैक अपना रिजल्ट और बैक टू बैक एग्जाम डेट देने के कारण क्या हुआ, सभी बच्चों का भी एग्री था कि भाई सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक एग्जाम दे को शांत लेते हैं, अभी उंगली मत करो वरना फिर ये उंगली कर देगा। तो इसलिए भी लगा कि सही में एक एग्जाम दे लीजिए, एक पढ़ा हो जाएगा तो दूसरा पर फिर आवाज उठाई जाएगी। इसीलिए इस पर चर्चाएं बीच में थोड़ी छोड़ दी गई। और अभी सब स्टूडेंट भी लगातार तैयारी में लगे हुए रेलवे के, और बहुत बच्चे लगातार, बहुत सारे शिक्षक भी उसको पढ़ा रहे हैं। मैं खुद भी रेलवे के लिए लगातार क्लास ले रहा हूं दिन रात। अभी आरआरबी जेई का बहुत सारी भर्ती आ गई है, तो और एलपी का रुक गया तो एलपी का भर्ती हो जाएगा, और उम्मीद रखिए बहुत जल्द आ जाएगा। तो इस कारण भी हम लोगों ने स्टॉप किया हुआ इसको। ओके, तो जैसे ये भर्ती हमारा खत्म होगा, इसके पीछे जो जान से लग जाएंगे। और उसके बाद मोस्ट फेवरेबल जो भर्ती है जेई वालों का, ये डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें मैंने बोला भी था और संस्था की ओर से भी पता चला था कि 400 से ज्यादा अपकमिंग जेई की भर्ती आने वाली है। तो ये इसका भी रास्ता क्लियर हो जाएगा जैसे ही ये प्रोसेस में आ जाएगा, इसका भी रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये लगता है मुझे सबसे बढ़िया भर्ती आपको दिखेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी जेई जो सभी बालक रेलवे दे रहे हैं वो बीएसपीएसएल भी देंगे, यानी बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बीएसपीएसएल को पूरे डेडिकेशन के साथ लगे, घर से अपना हर चीज छोड़ते हुए, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, सभी ने इसके लिए त्याग किया। घर तक छोड़ के पटना शिफ्ट हो गए थे कि नहीं किसी भी हालत में देंगे, क्योंकि इसका कटअप गर्ल्स का तो और कम कटअप जाता है। तो इसके पीछे चाहत रखा, लेकिन उसने भी अभी नहीं सोचा था कि ये 3 महीना की जगह ये 1 साल क्रॉस करवा देगा। अनएक्सपेक्टेड डिले हो गया। तो कोई नहीं, अगर हम इस पे बात करें तो आपसे मैं बात करूंगा। इसमें भी आपको कितने थे, तकरीबन 113 पोस्टें थी, है ना, जो कि इंटरनल बहाली के साथ हुआ। ये एक्सटर्नल बहाली जेई का खुल के नहीं आया था। और इसमें हमारा 2100 के आसपास भर्ती लगभग हो गया था, 2150 के आसपास, 56। ओके, और ये जेई का जो कोर भर्ती है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखेगा, जो कि 400 प्लस भर्ती है। तो इसके पीछे पूरे पोटेंशियल लगानी है। जो बालक इसके पीछे सिर्फ लगे हैं, रेलवे में कोई नाता नहीं रहा उसका, या रेलवे में नहीं हुआ, या वो चाह रहा था शुरू से ही हम बीएचपीएसएल बिहार के अंदर ही तैयारी करें, तो उनके लिए सबसे बड़ा रामबाण है। इसके लिए लगातार लगे रहे, अपनी तैयारी को ना रोके। और जो बालक आरआरबी की एलपी या आरआरबी जेई में लगे हुए हैं, वो बालक कम से कम ऐसा करे कि उस एग्जाम को बढ़िया से करे। अगर ये अस्थिर है तो इसको थोड़ा दिन रहने दे, उसके बाद हम लोग उसके पीछे लग जाएंगे। यानी तैयारी चलती रहनी चाहिए, तैयारी चलती रहनी चाहिए। तो मैं एक पर एक चर्चा अब आपको कह देता हूं।
BHPSCL जेई के अंदर जो टेक्नीशियन था और जो जेई थी, हमने दोनों की कोर्स लाए थे, लेकिन उस टाइम उस परिस्थिति को पढ़ते हुए करा। आज के डेट में हमने बहुत सारे ऐसी चीज आपके लिए लॉन्च किया है जो आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो BHPSCL के लिए जो नई बैच है आपके लिए, उसमें अपडेट करने की जरूरत है। तो अब नए सिरे से ये आपको फिर से एक बैच आ रही है, बिजली बैच। इसका नाम है बिजली बैच। बिहार के अंदर 2024-25 के अंदर BHPSCL जेई, और एक बैच है आपका बिजली बैच टेक्नीशियन के लिए। दोनों बालक के लिए भर्ती जो है ये बैच है। अब दोनों को हम कुछ अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि नए सिरे से हम, जैसे आपने देखा कि अभी फर्स्ट डिवीजन बैच में हमने माइंड मैप दिया, ऐसा दिया कि बच्चे एकदम क्रेजी हो गए। हमने 1 शॉट्स के अंदर कंटेंट दिया तो एकदम क्रेजी कंटेंट दिया, तो वही चीजें हम इसमें कुछ और ऐड करने वाले हैं। तो बिजली बैच के अंदर हम आपके लिए ला रहे हैं ये BHPSCL जो जेई का बैच है, जिसमें लाइव भी मिलेगा, VOD भी मिलेगा, और जो पुराना कंटेंट है वो तो रहेगा ही, उसको हम सेपरेट एक जगह फोल्डर में डाल देंगे। उसके अलावा इसमें बहुत कुछ नया करने की जरूरत है। ये बैच हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। ये है हमारा बिजली बैच, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो जेई का बैच है, इस बैच को हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं 999 में। ओनली 999 में हर बच्चा इसको एक्सेस कर सकता है, सिर्फ 999 के अंदर। ध्यान रखना, अब नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, अब यहां पे कुछ बच्चों को समस्या आ रहा है कि जो बच्चा ऑलरेडी पहले इनरोल था, वो 3 महीने की उम्मीद से लगा था। हम लोगों ने बोला कि आगे जब तक चलेगा चलो 4 महीना 5 महीने तक करेंगे, 1 साल की वैलिडिटी हमने बढ़ा दिया, लेकिन अब वो भी खत्म होने वाला है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे उन बच्चों के लिए आखिर क्या है। अब आइए दूसरी स्थिति, बिजली बैच जो है आपके लिए, बिजली बैच 2024 के लिए BHPSCL के लिए टेक्नीशियन के लिए ये जो बैच आया है आप सभी के लिए, ये बिजली बैच स्पेशली हम इसको आपके लिए रख रहे हैं 399 में। 399 में ये बिजली बैच होगा स्पेशली डेडिकेटेड टू BHPSCL बच्चे के लिए। BHPSCL वाले जो जितने भी बच्चे होंगे उसके लिए 399 का हमारा BHPSCL का बिजली बैच होगा, जिसमें पुराने हमने जितने कराए वो तो रहेंगे, पर नए सिरे से हम इसमें बहुत सारा चीजों को ऐड करेंगे बिजली बैच के लिए, जो BHPSCL बिहार बच्चे वाले बच्चों के लिए होगा। ये ऑनलाइन में VOD और लाइव। बहुत बच्चे होंगे कि सर हमने पुराने तो पढ़े थे, अब नए सिरे से क्या करना है, तो उनको अगर वो चाहते हैं इस बैच में शामिल होना जो ऑलरेडी ले रखा है, तो वो बैच ऑलरेडी आपके लिए है, वो तो फ्रूटफुल है ही। अगर चाहते हैं कि कुछ और चीजों को लगातार करा जाए, लगातार सर इसमें मेहनत करें, क्योंकि रिकॉर्डेड वही नहीं डालना, इसमें बहुत सारे अलग करेंगे, तो हम आपके लिए अगर अलग से मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो पे करना होगा। सो हमने बिल्कुल चार्ज, जो पहले 999 था ना, जो 999 था उसकी प्राइसेस को हमने हटा दिया। अब आपको इतने पे नहीं करना, अब आप इस पे 399 में पे करके इस बैच के साथ शामिल हो सकते हैं। ये टेक्नीशियन की बात रही, क्लियर। तो सिर्फ 399 के अंदर ये BHPSCL डेडिकेटेड बैच होगा, बिजली बैच। अब इसकी वैलिडिटी की रही अब बात, पिछली बार वैलिडिटी हमने आपको दिया था 1 ईयर का, पिछली बार, है ना, लेकिन अब वो 1 साल भी क्रॉस कर गया। उम्मीद था 3 महीने का होने का, 1 साल भी क्रॉस कर रहा है। तो अब उस वैलिडिटी के साथ इतना कम प्राइस में है, सब इसमें शामिल हो सकता है। इसकी वैलिडिटी मैं लिख देता हूं टिल एग्जाम, ये टिल एग्जाम तक चलेगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये वैलिडिटी आपकी चलती रहेगी, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। जब तक आपकी वैलिडिटी नहीं हो जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। नहीं तो अगर इसकी मैक्स टू मैक्स जो वैलिडिटी होगी, इस बार पहले 1 साल दिया था मैक्सिमम 2 ईयर, 2 साल तक दे दी जाएगी आपके लिए। अगर मान लीजिए बुरा से बुरा स्थिति होती है कि फिर टलता गया, 1 साल खींच लिया, बुरा से बुरा स्थिति, तो 1 साल नहीं, इस बार 2 साल वैलिडिटी आपको देंगे, मैक्स टू मैक्स 2 साल। या फिर एग्जाम जब तक हो जाए आपका 3 महीना में हो जाए, 6 महीना में हो जाए, या 8 महीना में हो जाए। अब रही बात जेई वाले के लिए, अच्छा ये बात रही, ये बिजली बैच में जिसको भी आप एक्सपायर करेगा वो इन बैच के साथ शामिल हो जाएंगे। ओके, इन बैच के साथ शामिल होंगे। और जो हमारे ऑलरेडी जो पुराने स्टूडेंट होंगे जो उस बैच में थे, उसको कुछ नया करना है, उसको लगता है कि हमको इसमें भी होना है शामिल, नए सिरे से भी एक बार और पढ़ना है, उन बच्चों के लिए हमारे संस्था की ओर से 100 रुपए का कूपन कोड मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? कूपन कोड मिल जाएगा आपको 100 रुपीज का, है ना, 100 रुपीज का ऑफ का कूपन कोड मिल जाएगा। 100 रुपीज का ऑफ का कूपन कोड मिल जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी अगर दिखाएंगे, हमने पहले भी ले रखा है, तो एकदम प्राइस हमने एकदम कम कर दिया, कुछ नहीं ले रखा एकदम, लेकिन कंटेंट शानदार, दमदार, जानदार, अपने आरआरबी में देखा ही किस तरीके से हमने किया है। तो आपको लिए ये कूपन कोड मिल जाएगा, और इस कूपन कोड की मदद से हमारी टीम से आप बात करेंगे, इस कूपन कोड की मदद से आप 100 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं।
9। अब रही बात जेई वाली बैच, जेई वाले बिजली बैच को हम बीएचपीएसएल को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 999 का आपका ये कोर्स रहेगा। और इस 999 के कोर्स के अंदर मैं ये बोल रहा हूं नए सिरे वाले जो बच्चे होंगे वो शामिल हो सकते हैं, और जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, 3 महीना तो सोचा था, 1 साल हमने दिया था वैलिडिटी, उनको लगता है कि अब नए सिरे से हमको पढ़ने की जरूरत है, तो ओल्ड स्टूडेंट क्या करेगा, वो भी हमारे टीम से कूपन कोड लेंगे। ओके, क्या करेंगे, कूपन कोड लेंगे, और उनको इस कूपन कोड से, उनको इन कूपन कोड से 300 का एडिशनल ऑफ मिलेगा, 300 का एडिशनल ऑफ मिलेगा। जो भी बालक ऑलरेडी इस कोर्स में शामिल हो चुके हैं उनको 300 का एडिशनल ऑफ मिलेगा, यानी आप नए कंटेंट को फिर से पढ़ सकते हैं, नई चीजों को फिर से देख सकते हैं, और आपको एडिशनल 300 का ऑफ मिलेगा, है ना। और जो टेक्नीशियन वाले हैं उनको 100 रुपए का, पहले जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट है फिर से चाहते हैं, वरना आप जो कंटेंट में है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नए एनर्जी लगाने की जरूरत है नए सिरे से। ये सारी क्लास कब से चलेंगी, 1 अप्रैल से। कब से सर, 1 अप्रैल से इन सभी चीजों को हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से, है ना। तो आप लोग चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं, और ध्यान रखना इसमें डेट थोड़ी बहुत आगू पीछे भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम बहुत सारे हैं, बहुत बच्चा इसमें आगे पीछे भी कर सकता, मतलब एग्जाम देगा उसके बाद सोचेगा ज्वाइन करने का। तो इसमें आपकी जो क्लास है 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच, क्योंकि अब 1-2 दिन बचा है, 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच हम इस क्लास को रन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, है ना। सभी चीजें आपको आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए फिर बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।